डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टूडेंट देखो, ये 7 तरह की लेवलिंग लिखी हुई है, सबको स्क्रीन पे विजिबल है, दिख रही है? 7 तरह की लेवलिंग लिखी है मैंने स्क्रीन के ऊपर, टाइप्स ऑफ लेवलिंग में, ये सबको दिख रही है? हाँ जी सर। अब जो डिफरेंट टाइप्स की लेवलिंग है, ये लेवलिंग जो सी है आप कर चुके हो। कैसे कर चुके हो? विद दी हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैंने इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया है, आपको समझने में इजी होगा। कुछ चीजें आपने न्यूमेरिकल्स में कर ली हैं, कुछ चीजें आपने प्रैक्टिकल में कर ली हैं, तो फिर भी क्योंकि आपके थ्योरी में ये लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग, मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, पर आप उसको जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं उसके साथ कोरिलेट, उसके साथ मिलाने की कोशिश करना, तो आपको सारा इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे सारी लेवलिंग्स को। देखो 7 तरह की लेवलिंग आपके सिलेबस में है। जो मेन है लेवलिंग वो है, फर्स्ट टाइप ऑफ लेवलिंग इज सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग इसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल करा था, मैं फिर दोबारा कराऊंगा आपको थ्योरी के पोर्शन में। फिर उसके बाद कंपाउंड लेवलिंग, कंपाउंड लेवलिंग को हम कंटिन्यूअस लेवलिंग भी कहते हैं, या इसको हम डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहते हैं। कंटिन्यूअस लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, कंपाउंड लेवलिंग सारी एक ही चीज है। थर्ड टाइप ऑफ लेवलिंग है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग जनरली कहाँ होती है? वहां होती है इन केस ऑफ रिवर्स, जहां पर जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन, देखो जब आप लेवलिंग कर रहे होते हो तो अगर आपकी लेवलिंग करने के बीच में रिवर आ जाए, रिवर तो बहुत चौड़ी होती है, बहुत वाइड होती है ना, तो आपने रिवर के थ्रू कैसे लेवलिंग करनी है, वो विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं हम। वो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है चौथी, प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग होती है किसी किसी भी ग्राउंड सरफेस का प्रोफाइल बनाना, मतलब जैसा सरफेस है उसको प्लॉट करना, उसकी ड्राइंग बनानी। तो ये आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा, दो तरह की प्रोफाइल लेवलिंग होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, दूसरी होती है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ये दोनों आपके प्रैक्टिकल में भी है, पर फिर भी थ्योरी में मैं आपको कराऊंगा क्योंकि आपके थ्योरी में भी है, हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये माइनर, ये जो फिफ्थ चेक लेवलिंग है, ये तो सिंपल एक चेक की है, चेक लेवलिंग। और फिर एक फ्लाई लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग भी मैंने आपको न्यूमेरिकल के थ्रू कराई थी, फिर दोबारा कराऊंगा फ्लाई लेवलिंग क्या होता है। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे। फ्लाई लेवलिंग को आपको थ्योरी में अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो हम इसमें सीखेंगे इस टॉपिक में। और लास्ट प्रिसाइज लेवलिंग, ये भी एक चेक टाइप की चेक लेवलिंग ही है, माइनर सी लेवलिंग है, चेकिंग के लिए यूज होती है। ये प्रिसाइज लेवलिंग, ये 7 तरह की लेवलिंग्स है, जो कि ज्यादातर लेवलिंग आपने न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिकल में कर चुके हो। हम दोबारा इसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी ये थ्योरी में पूरा एक टॉपिक है। क्लियर है? क्लियर है? अब स्टूडेंट्स देखो, ये बेसिकली आपका लास्ट ही टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, वो इतना नहीं इंपॉर्टेंट। ये मेन टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हम शुरू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग, जिसमें से 4 लेवलिंग्स हम आज पढ़ेंगे, जो रह गई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक लेक्चर और लगेगा इसका। तो हम फर्स्ट लेवलिंग शुरू करते हैं, सिंपल लेवलिंग। अब स्टूडेंट देखो सिंपल लेवलिंग, ये देखो मैं डायग्राम से समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि डायग्राम से आपको पता लग जाएगा, है कुछ नहीं। सिंपल लेवलिंग क्या होती है स्टूडेंट? सिंपल लेवलिंग में क्या होता है, जब जो आपका नेचर ऑफ वर्क, मतलब जितना काम आपने करना होता है, जितनी लेवलिंग आपने परफॉर्म करनी होती है, वो थोड़ी होती है। नेचर ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ वर्क, जितना काम का दायरा है, स्कोप ऑफ वर्क, अगर वो छोटा है, थोड़ी सी जगह में लेवलिंग करनी है, तो हम जनरली सिंपल लेवलिंग की मदद से लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। सिंपल लेवलिंग में होता क्या है? सबको ये डायग्राम दिख रहा है? सबको ये डायग्राम दिख रहा है? ये डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। हाँ जी। सिंपल लेवलिंग में होता क्या है स्टूडेंट? सिंपल लेवलिंग में मेन इसका ये है कि सिंपल लेवलिंग में हम सिर्फ एक बार डंपी लेवल को सेट करते हैं। सिंपल लेवलिंग में हम सिर्फ एक स्टेशन, एक बार, सिर्फ एक पॉइंट पे अर्थ के ऊपर, अपनी ग्राउंड के ऊपर डंपी लेवल सेट करते हैं। और उस एक, जब हम सेट करते हैं उसकी लेवलिंग सेंट्रिक, जो आप लेवलिंग टेम्पररी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सारी लेवलिंग कर लेते हैं, लेवलिंग बाय ट्राइपॉड स्टैंड, लेवलिंग बाय फुट स्क्रूज, उसके बाद उसकी फोकसिंग कर लेते हैं। सिर्फ सिंगल सेटिंग से ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइप की लेवलिंग को क्या बोलते हैं? सिंपल लेवलिंग। जब हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं करना, अपना डंपी लेवल शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल सेटिंग ऑफ डंपी लेवल से ही हम अपनी सारी लेवलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उस लेवलिंग को क्या बोलते हैं? सिंपल लेवलिंग। अब देखो इसके अंदर दो केस हो सकते हैं, जैसे ये देखो, ओ पॉइंट के ऊपर डंपी लेवल सेट कर लिया, ये दिख रहा है डायग्राम सबको? सबको डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। जैसे ये डायग्राम
देखो पहला डायग्राम, इसके अंदर ये हमने क्या किया, हमारे पास सपोज कर लो ए और बी का लेवल, ए और बी का लेवल निकालना है। बेसिकली बी का निकालना है, ए का तो हमें नोन होता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डंपी लेवल लगा देंगे किसी भी पॉइंट पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लगाएंगे कि हमें दोनों चीजें जो सी है विजिबल रहे, दोनों पॉइंट विजिबल रहे। हम क्या करेंगे, हमारे पास ए का लेवल हमारे पास है ही है, उसका आरएल सपोज कर लो 100 है। हम ए के ऊपर स्टाफ रखेंगे, डंपी लेवल से रीडिंग पढ़ेंगे, सपोज कर लो वो रीडिंग आ गई, पहली रीडिंग है तो बैक साइड बनेगी, सपोज कर लो 1.200 आ गई। अब इस आरएल में इस बैक साइड को जोड़ दो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, 100 में 1.2 जोड़ दो, ये आ गई 101.2। यहाँ लिख दिया इन्होंने 101.2, ये आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जो दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, जिसका आरएल निकालना, उसके ऊपर स्टाफ रखेंगे, उसके ऊपर स्टाफ रख के डंपी लेवल यही है, डंपी लेवल को कोई शिफ्ट नहीं करा, स्टाफ रख के स्टाफ के ऊपर रीडिंग पढ़ ली, सपोज कर लो वो रीडिंग कितनी है 1.5। अब ये लास्ट रीडिंग है, हमने बी के ऊपर लेवल निकालना है, ये आ गई 4 साइड, लास्ट रीडिंग हमेशा 4 साइड होती है। अब इस जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी थी 101.2, जो कि पीछे 100 और 1.2 को ऐड करके आई थी 101.2, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगली 4 साइड माइनस कर देंगे। तो 101.2 में से 1.5 माइनस करा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 101.2 माइनस 1.5, ये आ गया 99.700। ये आ जाएगा पॉइंट बी का आरएल। तो ये सबसे सिंपल केस है, जब हमने सिर्फ एक बैक साइड पढ़ी और एक फोर साइड पढ़ी, और इससे ही हमारा सारा काम खत्म हो गया। जिस पॉइंट का हमने आरएल निकालना था बी पॉइंट का, उसका आरएल हमें मिल गया। तो इस टाइप की लेवलिंग को क्या बोलते हैं, सिंपल लेवलिंग, जिसके अंदर हमने डंपी लेवल कोई शिफ्ट नहीं करा, डंपी लेवल वहीं पर ही रखा हुआ है। क्लियर है, क्लियर है, सिंपल लेवलिंग का ये वाला केस क्लियर है। ये सबसे सिंपल केस है, इसके ऊपर हम कितने कितने न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। क्लियर है सबको ये, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब स्टूडेंट्स इसका अगर दूसरा केस हो, अब इस केस में हमने क्या करा, इस केस में हमने सिर्फ एक बैक साइड पढ़ी और एक फोर साइड पढ़ी। अब देखो मेन हमारी कंडीशन क्या है कि इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब डंपी लेवल, डंपी लेवल को शिफ्ट नहीं करते सिंपल लेवलिंग में, वो वहीं पे ही रहता है। तो यहाँ पे ये सपोज कर लो ये कोई ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, अगर हमने इसके ऊपर लेवलिंग परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ सिंपल लेवलिंग, तो ये भी हो सकता है। देखो हमने यहाँ पे एक जगह पे डंपी लेवल फिट कर लिया, ये डंपी लेवल फिट कर लिया, ए पॉइंट के ऊपर हमने बैक साइड पढ़ ली, क्लियर है। उसके बाद बी पॉइंट पे कोई पढ़ ली इंटरमीडिएट साइट, सी पॉइंट पे पढ़ ली इंटरमीडिएट साइट। हम स्टाफ स्टेशन बदल रहे हैं, स्टाफ से पे रीडिंग पढ़ रहे हैं, पर डंपी लेवल वहीं का वहीं है, डंपी लेवल शिफ्ट नहीं करा। तो और उसके बाद डी पॉइंट पे पढ़ ली, ई पॉइंट पे पढ़ ली। उसके बाद क्या किया इन सब के, ये सपोज कर लो ये पहली रीडिंग बैक साइड होती है, ये जो ए पॉइंट है पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, और वो उस पॉइंट पे पड़ी जाती है जिस पॉइंट का आरएल हमें पता होता है, हमेशा याद रखना ये बात। तो ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट का हमें आरएल पता है, तो ए पॉइंट के ऊपर हमने जो भी आरएल रहा होगा उसके अंदर ये बैक साइड ऐड कर देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट, और लास्ट रीडिंग सपोज कर लो ई पॉइंट पे लास्ट रीडिंग पढ़नी है, तो वो हमेशा फोर साइड बनती है जो भी रीडिंग होगी। तो इसको आपने किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या राइज एंड फॉल मेथड, टेबल बना के नीचे चेक लगा के सारे पॉइंटों के आरएल निकाल लेने हैं, पॉइंट ए के, पॉइंट बी के, पॉइंट सी के, पॉइंट डी के, पॉइंट ई के, किसी भी मेथड से, चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहे चाहे राइज एंड फॉल रहे। तो ये केस भी कौन सा है, इससे आप सारे आरएल निकाल लोगे, बाद में आरएल चेक कर लोगे आरएल ठीक है कि नहीं, जो अर्थमेटिकल चेक हम लगाते थे न्यूमेरिकल्स में, जो राइज फॉल में भी लगाते थे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में भी लगाते थे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सिग्मा bs minus sigma fs will be should be equal to last RL minus first RL। उसके न्यूमेरिकल हमने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करे हमने। तो अब ये केस ऑफ लेवलिंग क्या है, इसके अंदर एक बैक साइड पड़ी, उसके बाद इंटरमीडिएट्स भी पड़ी और फिर फोर पड़ी, लेकिन जो डंपी लेवल है उसको कोई शिफ्ट नहीं करा। अब डंपी लेवल शिफ्ट नहीं करा, एक बार सेट कर दिया, उसी सेटिंग से सारी रीडिंग्स काम अपना पूरा कंप्लीट कर दिया, इसलिए ये वाली टाइप की लेवलिंग भी क्या कहलाती है, सिंपल लेवलिंग, जिसके अंदर हम अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं करते, एक जगह बस उसको स्टिल करके सेट करके सारा काम उससे ही कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो इस टाइप की लेवलिंग को क्या बोलते हैं, सिंपल लेवलिंग। क्लियर है। देखो लेवलिंग चाहे जैसी मर्जी हो, जैसी मर्जी टाइप की हो, उसको निकालने, उसके अंदर बेसिकली निकालना क्या है, आरएल निकालने। अब आरएल कैसे निकलेंगे, जो आपको दो मेथड कराए थे, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, दूसरा राइज एंड फॉल मेथड, दो ही मेथड है जिनसे कि आरएल निकलते हैं। लेवलिंग की टाइप अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग, पर इन सब में जो आरएल निकालने के तरीके हैं वो बस दो ही तरीके हैं। एक या तो मर्जी आपकी, चाहे वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कर लो जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल इतने सारे कराए, चाहे उसको आप राइज एंड फॉल से कर लो जैसे मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल आपको कराए। तरीके दो ही हैं सॉल्व करने के, आरएल निकालने के। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग है। क्लियर है।
क्लियर है? अब ये जो हमारी थी स्टूडेंट, ये जो लेवलिंग थी Yes. वो थी सिंपल लेवलिंग। अब नेक्स्ट लेवलिंग स्टूडेंट देखो, ये भी नेक्स्ट लेवलिंग होती है कंपाउंड लेवलिंग। कंपाउंड लेवलिंग को हम कंटिन्यूअस लेवलिंग भी कहते हैं, या इसको हम डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहते हैं। अब कंटिन्यूअस या डिफरेंशियल या कंपाउंड लेवलिंग क्या होती है, मैंने आपको इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स के थ्रू सारा समझाया था, दोबारा रिकॉल कराता हूँ कि जिस लेवलिंग में स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक सेटिंग से हम डंपी लेवल की सिर्फ एक सेटिंग से हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते, हमने ज्यादा आरएल निकालने होते हैं। और दूसरी बात, जब हमारा स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है तब हमें इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तब हमें इंस्ट्रूमेंट मतलब डंपी लेवल को शिफ्ट करना पड़ता है, उसमें शिफ्टिंग्स देनी पड़ती हैं। तो वो लेवलिंग जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, अपने डंपी लेवल को शिफ्ट करते हैं, उस लेवलिंग को क्या बोलते हैं, कंपाउंड लेवलिंग या कंटिन्यूस लेवलिंग या डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने आपको इस न्यूमेरिकल्स कराए थे, न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको बताया था, हमने ऐसे न्यूमेरिकल करे थे कि लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th रीडिंग, आफ्टर 7th रीडिंग, आफ्टर 8th रीडिंग। तो उसमें से ही हम ये डायग्राम बना लेते थे और उसके बाद उसको किसी भी मेथड से, चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चाहे राइज एंड फॉल से सॉल्व कर लेते थे। ये वही चीज है, उस चीज को क्या बोलते हैं जिसके अंदर हम अपना इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, कंपाउंड लेवलिंग या डिफरेंशियल लेवलिंग या कंटिन्यूअस लेवलिंग, तीनों चीजें एक ही है। क्लियर है? अब सपोज कर लो हमें पॉइंट आई का लेवल निकालना है, आई आई